हम अपने लाभ के लिए प्रकृति का नित्य दोहन करते रहते हैं। ये दोहन जब चरम पर पहुंच जाता है, प्रकृति भगवान शंकर की तरह तीसरा नेत्र खोल लेती है और भयावह विनाश हो जाता है। मानव के लिए विकास करते रहना भी जरूरी है, किंतु एक सीमा के अंदर यह विकास होना चाहिए ताकि प्रकृति का रौद्र रूप हमको देखने को न मिले। बड़े बड़े पहाड़ों को समतल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए डायनामाइट लगाकर उड़ा रहे हैं। जमीन भी हिल रही है, पहाड़ों में दरारें भी आ रही हैं, जिसका खामियाजा हम निरंतर भुगत रहे हैं। उन निर्दोषों की बलि देकर जो पेट की खातिर हजारों किलोमीटर आकर नौकरी कर रहे हैं, आखिर हम कब तक इन निर्दोषों की बलि देते रहेंगे? आज एक सच्ची कहानी को लेकर आया हूँ जो ऐसी दर्दनाक मौत की ओर ले जाती है जिससे हर इंसान का दिल रो उठता है। ऐसे विकास के लिए हम और कितने लोगों की बलि देते रहेंगे? कभी तो ऐसे विकास का अंत भी होना चाहिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन विष्णुगाड़ में कई 100 करोड़ का ऋषि गंगा परियोजना पर कार्य चल रहा था, जिसमें बांध एवं टनल का कार्य था। भारत के सुदूर क्षेत्र के लोग दिन रात कार्य कर रहे थे। काफी कार्य भी हो चुका था। यह एक बड़ी विद्युत परियोजना थी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के सूरज, अर्जुन, अरुण, हीरालाल, बिमल, बिमलेश एवं अन्य 40 लोग थे जो कुछ टनल के अंदर एवं कुछ बांध की दीवार पर सरिया बांधने का कार्य कर रहे थे। अचानक से सामने पहाड़ों पर हलचल सी शुरू हो गई थी। चारों तरफ सफेद धुआं सा फैल गया था। पहाड़ों से विस्फोट जैसी आवाजें आ रही थीं। लोग कुछ समझ पाते, कुदरत ने भारी तबाही मचा दी थी। पहाड़ों से मलबा के साथ पानी ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। बहता हुआ ये मलबा पानी जहां जहां से गुजर रहा था, हर जिंदगी को लीता जा रहा था। टनलों में जहां लोग कार्य कर रहे थे, उसमें मलबा एवं पानी भर गया था। कितने ही माँ के लाल काल के गाल में समा गए थे। जो जहां था वहीं रह गया था। फर्क बस इतना था कि वह जीवित न होकर मुर्दे की शक्ल में उस दलदल में दफन हो गए थे। किसको पता था उनकी ये नौकरी उनकी जिंदगी ले जाएगी। भारत के 197 लाल इस धरा में सिर्फ इसलिए समा गए हैं, वह पेट की खातिर इस विद्युत परियोजना में मेहनत मजदूरी करने आए थे। उनकी मौत का दोष किसे दिया जाए? हम हर समय केवल सुख को तलाशने में कार्य करते रहते हैं। वह सुख साधन चाहे हमें प्रकृति का सीना चीरने से ही क्यों ना मिले, ये हमें मंजूर है। हमारी इन्हीं नादानियों की वजह से प्रकृति हमसे रुष्ट हो जाती है। उन 157 लोगों का क्या दोष था? यह भी तो किसी के लाल होंगे। बचपन में इनकी माओ ने लोरियां सुना सुना कर इन्हें पाला होगा। इनके पालने में कितने दुख सहे होंगे इनके माँ बाप ने। कुछ देर पहले ये सभी जीवित थे। सब एक दूसरे से हंस बोल कर कार्य कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ जो इनकी हंसी पहाड़ के उस निर्दयी मलबे में दफन हो गई? क्या कसूर था इन बेचारों का? ये मजदूरी करने आए थे। इस ऋषि गंगा धौली गंगा परियोजना ने बहुत सारी माओं के आंचल लहूलुहान कर दिए हैं, जिसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। कितनी बहनों का सिंदूर इस विद्युत परियोजना की भेंट चढ़ चुका है। बुढ़ापे की लाठी उस पानी एवं मलबे में गहराई तक दब गई है, जिसे निकालना आसान नहीं है। हम ऐसा ही विकास चाहते हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसा विकास जो मानव के रक्त का प्यासा हो, माओं की गोद सूनी करता हो, बहनों की मांग का सिंदूर बहा ले जाता हो, बुढ़ापे की लाठी को रक्त रंजित करता हो। नहीं चाहिए हमें बिजली। हम मिट्टी के तेल की डिब्बी की रोशनी में रह लेंगे। नहीं बनना हमें आधुनिक जो परिवारों की जिंदगी छीन ले। नहीं चलाना माँ स्वरूपा प्रकृति पर हथौड़ा जिससे उसका सीना छलनी हो। नहीं काटना उस पेड़ को जो भाई बनकर छांव देता हो। बहुत हो चुका। नहीं चाहिए ऐसा विकास जिससे मानवता त्राही त्राही करती हो। विकास जरूरी है, परंतु उस सीमा में होना चाहिए जिससे प्रकृति का सीना छलनी ना हो। भगीरथी को भगीरथी रहने दो, उसका जल कल कल बहने दो। पर्वतों को ऐसा ही रहने दो।
हमें मनुष्य का मंगल करना है। प्रकृति माँ को पत्थर मारकर मनुष्य का मंगल मत करो, तभी उन निरीह लोगों को शांति मिलेगी जो पहाड़ों के मलबे में दबकर सिसक कर अपने प्राण खो चुके हैं। अपने बेटे की लाश देखने तक को माँ बाप कब से राह देख रहे हैं। इंतजार करते करते उनकी आंखें पतरा गई हैं।